माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को, YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा बताने वाली हूँ जिसमें दो उपदेश मिलता है, दो उपदेश मिलते हैं कि कितनी भी विचित्र परिस्थिति हो, कितना भी गरीबी हो, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। लेकिन उसमें घबराना नहीं है तो करे क्या? तो उसका उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि बुरा सोचने से क्या होता है और अच्छा सोचने से क्या मिलता है, ये भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इन दोनों बातों पर क्या करना है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। उनकी एक बेटी थी। इस समय समाज में इस समय के लोग हैं कि अगर बेटा हो जाए तो खूब खुश होते हैं, और यदि बेटी हो जाए कहते हैं कि भगवान ने हमें बेटी क्यों दे दिया, अब विवाह करना पड़ेगा, बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। अंतर समझते हैं बेटा बेटी में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जो ऐसा सोचते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं महाराज। बेटा का होना घर में आवश्यक है, लेकिन बेटी का होना अति आवश्यक है। तो उनकी एक बेटी थी, बहुत गरीब थे। वो ब्राह्मण कहीं पूजा पाठ कराते, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाते, तो 2-4 दिन के खाने भर का प्रबंध हो जाता था। लेकिन जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी तब वो सोच में पड़ गए कि दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि बेटी अब बड़ी हो रही है। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। बेटी अब बड़ी हो रही है। और पूरे जीवन में हम एक भी पैसा इकट्ठा नहीं किए,
बेटी का विवाह कैसे होगा? कहीं पूजा पाठ कराते हैं, 2-4 दिन के खाने भर का धन भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है, लेकिन बेटी का विवाह कैसे होगा? धीरे धीरे बेटी 18 साल की हो गई उनकी, लेकिन दिन रात इस चिंता में रहते थे। लेकिन देखिए, अगर पिता किसी चिंता में है तो बेटा को समझने में देरी हो सकती है, लेकिन बेटी तो तुरंत समझ जाती है। अगर कोई पिता चिंता में है और वहां बेटी है तो तुरंत समझ जाती है पिताजी कोई चिंता में है। और महाराज, इस संसार में सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है। अब आप लोग पूछेंगे कौन सा रिश्ता? तो पिता और पुत्री का रिश्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण, निर्मल, पवित्र और कोमल है। तो बड़ी चिंता में थे। एक दिन बेटी ने पूछा, पिताजी, आजकल हम देखते हैं आप बड़ी चिंता में रहते हैं, क्या बात है? हमसे बताइए। बोले, कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है। नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। पिताजी, बेटी बोली, पिताजी आप हमसे छुपा रहे हैं, कोई तो बात है, आप हमें बता नहीं रहे। बताइए पिताजी, आप कुछ दिनों से बहुत चिंता में हैं। बताए। बेटी पूजा पाठ कराते हैं, 2-4 दिन के खाने भर का धन मिल जाता है, लेकिन अब तुम भी बड़ी हो रही हो, 18 वर्ष की हो गई, तुम्हारा विवाह करना है। और ये विवाह संस्कार अति आवश्यक है। लेकिन एक भी धन इकट्ठा नहीं हो पाया तुम्हारे विवाह के लिए। यही हम सोचते हैं, कैसे तुम्हारा विवाह होगा, हम कैसे क्या करेंगे। बेटी बोली कि पिताजी, ये बात हमसे आप पहले बताते, इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंता में। आप इस चिंता को हटाइए और बस आप भगवान को याद कीजिए, इस समय भोजन कीजिए, सो जाइए। रात का समय था और मैं आपको कल बताऊंगी कुछ। जैसे जो हमारे यहाँ के राजा हैं, तो वो बहुत दानी हैं। उनके पास बड़े बड़े कवि आते हैं, ब्राह्मण जाते हैं और कविता सुनाते हैं, और वो राजा धन देते हैं सबको। आप भी कल जाकर कविता सुनाइएगा और राजा कुछ धन दे ही देंगे। आप सो जाइए, कल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पिता बोले, लेकिन बेटी, हमें कविता तो नहीं आता,
तो हम उनको कविता कैसे सुनाएंगे? अरे पिताजी, हम कल आपको कविता लिख कर देंगे। सुबह हुआ, रात में वो कविता लिख ली और सुबह हुआ तो वो चिट्ठी दे दी अपने पिताजी को। जिस पेज पे लिखी थी वो कविता वो दे दी। अब वो रास्ते में लेकर याद करते हुए जा रहे हैं पेज को लेकर। अब उस बेटी की बुद्धि देखिए, उसका ज्ञान देखिए, उसका दिमाग देखिए। आप लोग जब उसकी कविता सुनेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। वो कविता अभी ब्राह्मण सुनाएंगे राजा को। आप सभी लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी सुनने वाली कविता है। पहुंचे ब्राह्मण, सब कवि लोग अपना अपना कविता सुनाए। उसके बाद ब्राह्मण बोले कि राजा से बोले कि महाराज, हम भी एक कविता लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप कहें तो हम प्रस्तुत करें। राजा बोले कि प्रस्तुत कीजिए, सुनाइए, कौन सी कविता है? तो ब्राह्मण सुनाए और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। क्या सुनाए? तो तुरंत का दान महाकल्याण। अब राजा तो प्रसन्न हो गए और 2 सोने का सिक्का दिए ब्राह्मण को। अब वो प्रसन्न होकर घर लेकर आ गए। फिर एक दो दिन के बाद गए, फिर वही सुनाए, फिर 2 सिक्का सोने का लेकर आए। अब उनका कार्य चलने लगा। ये रौनके तेरे आने से कोई तुम। उसके बाद देखिए महाराज, संसार में 3 चीज हैं जो कभी मिटने वाली नहीं है। अगर ये मिट जाए तो क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। 3 चीज हैं जो कभी नहीं मिटती। शेर का आलस, दूसरा है सर्प का डर, और तीसरा है महाराज ब्राह्मणों का अनेकता। मतलब क्या? कि अगर शेर में से आलस हट जाए, शेर का आलस खत्म हो जाए, तो दहाड़ कर और सबको भगा देगा। और यदि सर्प का डर खत्म हो जाए तो कितने भी भीड़ हो, कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हो, लेकिन वो सबके बीच में सबको अपने फुफकार से डरा देगा, सबको वहां से भगा देगा।
और यदि ब्राह्मणों में से अनेकता हट जाए, एकता हो, तब पूरा समाज सुधर जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये जो उल्टा पुल्टा काम सभी लोग करते हैं ना, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन सभी ब्राह्मणों ने और कवियों ने राजा से कहा कि राजा जी, आपको पता है वो जो ब्राह्मण आपके पास 2-4 दिन से आ रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। 2 शब्द सुना जाता है कि तुरंत का दान, महाकल्याण, और आपसे रोज सोना चांदी लेकर जाता है। आपको सुनाता है और अपना कल्याण करता है। कभी जब वो आ रहा है तो सिर्फ जब वो सुनाएगा तो पूछेगा कि सिर्फ तुम हमसे सुनाते हो, इसका अर्थ नहीं पता चला, इसका अर्थ बताओ। बोले ठीक है। राजा ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन वो ब्राह्मण आए, सुनाए। राजा बोले कि आप केवल हमको सुनाते हैं, इसका अर्थ नहीं बताते, इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मण बोले ठीक है, हम आपको कल बताएंगे। घर गए, फिर बड़ी चिंता में थे, इसका क्या अर्थ है। बेटी बोली कि पिताजी, अब आप चिंता में क्यों हैं? अब क्या हुआ है? देखो ने बेटी, उसका अर्थ पूछ रहे। तो पिताजी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हम आपको कविता बना कर दिए, इसका अर्थ भी हम बता देते हैं, आप उनको सुना दीजिएगा। लेकिन आप इस समय भोजन करके सो जाइए, हम आपको कल इसका अर्थ बताएंगे। ठीक है बेटी। भोजन करके सो गए। सुबह हुआ, उठे, बोली कि पिताजी, उनसे कह दीजिएगा कि जब शाम को सब लोग भोजन करके सो जाएं, तब वो बगीचे में चले जाएंगे अपने, जो महल से कुछ दूर पर है बगीचा। उसमें 4 पार्षद पीले पीले पहन कर आएंगे और उनको विमान में बैठा कर ले जाएंगे, और वहीं पर इसका अर्थ भी बताएंगे और इसको दिखाएंगे भी, इसके अर्थ को दिखाएंगे भी। ठीक है बेटी। गए। राजा ने कहा कि इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कि जब शाम को सब लोग भोजन करके सो जाएंगे, तब आप जाइएगा अपने बगीचे में, उसमें 4 पार्षद आएंगे, आपको विमान में बैठा कर ले जाएंगे, वहीं पर आपको इसका अर्थ मिलेगा। ठीक है। राजा बोले ठीक है। अब शाम हुआ। रात को जब सब लोग भोजन करके सो गए, तो राजा सोचे अब क्या अकेले हम बगीचे में जाएं, मंत्री को साथ ले लेते हैं। साथ लेकर बगीचे में गए
और वहाँ सचमुच में महाराज, जब आप लोग आगे की कहानी सुनेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। वहाँ सचमुच में 4 पीले पीले पहन करके पार्षद आए। वो खूब सुंदर विमान लेकर आए। खूब विमान चमक रहा था, फूलों से सजाया गया था। लोग पूछते हैं जूपी लूडो खेल के क्या मिला। मैं बताता हूँ, ढेर सारा फन, दिमाग लगाने। अब राजा को लोग बैठा लिए। राजा ने कहा कि हमारे मंत्री जी आए हैं साथ में, इनको भी ले चलिए। पार्षद बोले कि देखिए, ये सबके लिए विमान नहीं है, आपके लिए विशेष आया है, सब कोई इसमें नहीं जा सकता। और लेकर चले गए। लेकिन महाराज, वो तो पहले बोले कि महाराज आराम से उड़ाइएगा, हमको डर लगता है, कभी इस विमान में चढ़े वड़े तो हैं नहीं हम। ऐसे देखिए, कुछ महीने पहले हम सूरत में गए थे। वहाँ एक बड़े प्रेमी, बड़े श्रद्धालु भक्त जी हैं। 2 भाई हैं, बिल्कुल राम भरत के जैसे। नाम है, एक का नाम है प्रदीप भाई और एक का नाम है प्रकाश भाई। नाम है दोनों का। जैसा नाम वैसा ही काम। बड़े सीधे हैं और बड़े भक्त हैं दोनों। वो हवाई जहाज का टिकट कराए थे हमारा। हम जब गए वहां बैठे, हवाई जहाज में बैठे, कई लोग हमारे साथ में गए थे। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ने वाली थी तो उसके पहले उसमें बोला जा रहा था कि सब लोग अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, अब हवाई जहाज उड़ने वाली है। अब महाराज, जब ये बोला गया, कुछ लोग थे हाथ जोड़ लिए, सबको भगवान याद आने लगे। बोले राम राम राम, भगवान हमारा ध्यान रखिएगा। डर रहे थे, डर तो लगता है भैया। उसी तरह राजा को भी डर लग रहा था। तो बोले थोड़ा आराम से, बोले कि आप चिंता क्यों लेते हैं। पार्षदों ने कहा बहुत आराम से चलेगा, और उड़ा ले गए अनंताकाश में। अब जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, वैसे ही वहाँ भी खूब सुंदर पृथ्वी थी, और हजारों लोग वहाँ साफ सफाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। उतरे वो। राजा ने कहा पार्षदों से, यहाँ ये क्या हो रहा है। पार्षदों ने कहा, आप तुरंत का दान महाकल्याण, इसका अर्थ जानना चाहते थे ना। यही इसका अर्थ, देखिए, यही इसका अर्थ है। देख रहे हैं ना सभी लोग कितना काम कर रहे हैं, यही इसका अर्थ है। क्योंकि जैसे एक दानवीर नाम का राजा है, बहुत दान करता है। कभी लोग आकर उनको कविता सुनाते हैं, खूब धन देता है सबको। 2-4 दिन से एक ब्राह्मण आ रहे हैं और उनको कविता सुनाई, तुरंत का दान महाकल्याण। उनको भी खूब धन दिया, और
इसीलिए तो उसका महाकल्याण इधर हो रहा है। मतलब क्या? राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तो पार्षदों ने कहा कि उसका पुण्य इकट्ठा हुआ है, बहुत ज्यादा पुण्य हो गया है, इसलिए अब उसके लिए नया स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। हजारों लोग साफ सफाई कर रहे हैं। जब बाद में पूरा बन के टंच हो जाएगा तब आप देखिएगा, बड़ी सुंदर लगेगा। बड़ी बड़ी गद्दियां लगेगी, बड़ी सुंदर सुंदर, और एक बहुत ऊंची गद्दी लगेगी उस राजा के लिए। वो राजा आज्ञा करेगा और जो आज्ञा करेगा उसका सब लोग पालन करेंगे। तो जो आज्ञा करेगा वो होगा यहाँ। राजा बोला कि उदानवीर नाम का राजा तो मैं ही हूँ। वो बोले कि तो पार्षदों ने कहा तब आप ही के लिए ये निर्माण हो रहा होगा स्वर्ग। जब पूरा बन जाएगा तब देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। राजा बोले ठीक है, अब हम चलते हैं। ले चली। विमान में बैठाकर बगीचे में छोड़ गए पार्षद। अब फिर ब्राह्मण आए। राजा बोला कि आपने जो कहा था सच हो गया महाराज। और ये जो आप कविता बनाते हैं, हमको सुनाते हैं, ये किससे आप बनवाते हैं? आप खुद बनाते हैं कि कोई सच्चा कविता लिखने वाला कोई बहुत बड़ा कवि है? कौन है वो? ब्राह्मण बोले कि महाराज, हमको तो एक कविता विद्या नहीं आता। हमें चिंता थी, सारी बात उन्होंने बताई तो हमारी बेटी कविता बनाई है कि जाकर पिताजी सुना दीजिएगा। तो वही हम सुनाते हैं। तो बोले राजा, कि महाराज, आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कविता बनाती है, बहुत भाग्यवान है आपकी बेटी। साक्षात समझिए लक्ष्मी है। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण सोचने लगे मन में, अरे विवाह करने के लिए राजा कह रहा है। ये 60 साल का और मेरी बेटी 18 साल की, कैसे विवाह होगा? राजा बोला कि कल लेकर आइएगा अपनी पुत्री को। अब घर गए, बहुत चिंता में थे। उस दिन भोजन नहीं कर रहे थे। बेटी ने कहा कि पिताजी, अब क्या हुआ है आपको? क्यों इतनी चिंता में? सारी बात उन्होंने बताई कि बेटी वो विवाह करने के लिए कह रहा है, और वो 60 साल का और तुम 18 साल की, कैसे विवाह होगा? और वो क्षत्रिय है और तुम ब्राह्मण हो। तो कैसे विवाह होगा?
यही चिंता है मुझे। अरे पिताजी क्यों चिंता करते हैं? आप भोजन करिए और सो जाइए, कल मैं आपको बताऊंगी। भोजन करके सो गए। फिर सुबह हुआ, बेटी बोली कि पिताजी जाकर कह दीजिएगा कि फिर आप उसी बगीचे में जाइएगा, फिर चार आएंगे, ले जाएंगे आपको। गए और बोल दिए फिर आप बगीचे में जाइएगा, आपको चार आएंगे, ले जाएंगे। और क्योंकि जो हम आपको कविता सुनाते थे कि तुरंत का दान महाकल्याण, उसका अर्थ बदल गया है, उसका अर्थ अब दूसरा हो गया है। आप जाइएगा, देख लीजिएगा। राजा बोले ठीक है। फिर रात में जब भोजन करके सब लोग सो गए, तब राजा बगीचे में गया। वहां फिर चार पार्षद आए, लेकिन इस बार दूसरे आए थे, वो नहीं आए थे। विमान लेकर आए, विमान में बैठाए, लेकर फिर वहीं गए। इस बार राजा ने देखा कि महाराज जितने हजारों लोग थे साफ सफाई जो कर रहे थे, वही लोग गड्ढा बहुत गहरा गहरा बड़ा बड़ा खोद रहे, किसी में मांस डाल रहे हैं, किसी में हड्डियां भर रहे हैं, किसी में रक्त है, किसी में तेल खौल रहा है। अब जब ये सब देखा राजा, तो हैरान हो गया और बोला ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पार्षद बोले कि देखिए ना, एक दानवीर नाम का राजा था, बहुत दान करता था, बेचारा बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ था, उसका स्वर्ग का निर्माण हो रहा था। लेकिन ब्राह्मण, वो है छत्री, और 2-4 दिन से ब्राह्मण आता था, सुनाता था कविता। अब जब उसको पता चला कि उसकी बेटी बनाती है, तो है छत्री और ब्राह्मण से विवाह करने के लिए बोला। अगर ये कहता कि आपकी पुत्री बड़ी भाग्यवान है और उसका विवाह किसी अच्छे ब्राह्मण कुल में हम करा दें धन देकर, तब ये तो कुछ समझ में आता था, पर वो राजा उससे विवाह करने के लिए कह दिया। क्योंकि देखिए, समाज का भी कुछ नियम है और सब नियम को तोड़ के और वो ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करने के लिए कह दिया। और वो भी उसमें 60 साल का वो है और 18 साल की पुत्री है, कैसे विवाह होगा? इसलिए उसके लिए अब नरक का निर्माण हो रहा है। जब वो बोला कि मैं विवाह करूंगा, उस समय उसका आयु कम हो गया। और यही हजारों लोग उल्टा काम करने लगे सब। अब वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए उसके लिए नरक बन रहा है नया, कि मरेगा तो इस नरक में आएगा। तो वो दानवीर नाम का राजा बोला कि जल्दी से हमको ले चलो, क्योंकि दानवीर नाम का राजा हम ही हैं। वो पार्षद बोले तब आप ही के लिए नरक बन रहा होगा, क्योंकि आपका आयु कुछ कम हो गया है बहुत, अब आप मरने वाले हैं। अरे जल्दी हमको ले चलो बगीचे में। फिर ले गए, उतार दिए।
राजा गया, ब्राह्मण आए। फिर अगले दिन राजा बोला कि महाराज, आपकी बेटी देवी है, लक्ष्मी है, अब हम क्या कहें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बार हमको उसका दर्शन करा दीजिए। और राजा स्वयं ब्राह्मण के घर गया। वो लड़की आई, उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं 60 साल का, तुम 18 साल की, तुम्हारे लिए मैंने गलत सोचा। मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण हो, और तुमसे विवाह करने के लिए मैं कहा। भूल हो गई बेटी, माफ कर दो। अब मैं क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं, क्या करूं पुत्री, मुझे माफ कर दो। बेटी बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप? आपने हमसे विवाह करने के लिए कहा, आपने गलती की, लेकिन पश्चाताप कर लिया आपने। आप हमसे माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर लिया आपने, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। और आप फिर जाइए, ऐसे ही दान कीजिए और धर्म का कार्य कीजिए, और कभी ऐसा गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तब राजा ब्राह्मण से बोले कि महाराज, जिस घर में, जिस ब्राह्मण कुल में आपको अच्छा लगे, आप रिश्ता ढूंढिए। और खूब धूमधाम से विवाह करवाया, खूब धन दिया ब्राह्मण को। और अंत में महाराज उसको वैकुंठ हो गया, उसका कल्याण हो गया, भगवान मिल गए उसको। इसलिए महाराज, कभी भी कितनी भी विचित्र परिस्थिति हो, उसमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत विचार नहीं रखना चाहिए।